अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड स्टॉप। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कद्दू के रायते की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने एक कद्दू लिया है, उसको मैं अच्छे तरीके से पील कर लूँगी, इस तरह से दोनों साइड से कट करके। ऊपर से इसके अच्छे तरीके से पील्स उतार लेंगे। कद्दू को पील करने के बाद अब हम बीच में से इसको हाफ कट कर लेंगे। क्योंकि मैं एक बाउल रायता ही बना रही हूँ तो इसके लिए मुझे हाफ कद्दू की ज़रूरत है। अब हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। आप इसको ग्रेटर में भी कर सकते हैं, आप इसको चॉपर में भी हल्का चॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पैन में पानी लिया है। पानी जब बॉईल हो जाएगा तो उसके अंदर जो कद्दूकश करके कद्दू रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल लेंगे और उसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। इसको मैं ऊपर से ढक कर रख दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में कद्दू जो है वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा। कद्दू बॉईल हो चुका है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। के बाद अब यहाँ पर मैं बाउल में मैंने दही ली है। ये तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून दही है। उसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी, एक आलू बॉईल करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे, एक प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज मैंने छोटे साइज़ में लिया है, मीडियम प्याज भी नहीं लिया क्योंकि क्वांटिटी एक बाउल ही थी, तो उस हिसाब से आलू और प्याज वगैरह इसमें ऐड करने हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था पम्पकिन, उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि उसका तमाम पानी उसके अंदर से निकल जाए। पानी निकालने के बाद अब हम इसके अंदर दही में जो हमने बैटर तैयार करके रखा हुआ है उसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर देंगे। काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों को आप डबल करके ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। गर्मियों का ये बहुत ही अच्छा रायता है, इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। अब हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप एज अ डिश भी सर्व कर सकते हैं, आप चम्मच के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस होता है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया और पुदीने की गार्निश कर लेंगे और फ्रेश रायता सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।